8वीं कक्षा में थी जब मुझे कहा गया कि तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी, तुम्हारे भाइयों की शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। उसी दिन मैंने अपनी पढ़ाई को अलविदा कह दिया और फिर 22 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। मेरे पति अच्छे इंसान थे, लेकिन उनके परिवार के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा समय लगा। चाय बनाने से लेकर गर्म गर्म गोल रोटियां बनाने तक मेरा दिन पूरा किचन में ही बीतता। लेकिन मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। मैंने जीवन भर इसके लिए प्रशिक्षण लिया था। फिर 1 साल बाद हमारा पहला बच्चा हुआ, एक लड़की। मैं और मेरे पति बहुत खुश थे, लेकिन उनका परिवार खुश नहीं था। वे एक लड़का चाहते थे। जब मैंने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया तो मेरे ससुराल वाले काफ़ी परेशान नजर आए। उन्होंने मुझे ताने देना शुरू कर दिया। एक बेटा भी पैदा नहीं कर सकी, पता नहीं किसे ले आए। मैं थक चुकी थी। लगातार गर्भधारण ने मेरे शरीर पर एक टोल ले लिया था। तब तक हमारी 7 बेटियां हो चुकी थी और ताने असहनीय हो गए थे। 7 लड़कियां एक दायित्व है, वे कहते थे। मैं अपनी लड़कियों की परवरिश ऐसे माहौल में नहीं करना चाहती थी जहां उन्हें नीची नज़र से देखा जाए, और इसलिए संयुक्त परिवार में 10 साल रहने के बाद हम बाहर चले गए। मेरे पति ने एक मसाले की नई दुकान शुरू की। 10 साल में हमारे घर में कभी मस्ती का पल नहीं आया। लड़कियां नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेती थी और मुझे और मेरे पति को गर्व महसूस होता था। लेकिन फिर मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। 44 साल की उम्र में मैं एक विधवा थी जिसके देखभाल के लिए 7 बेटियां थी। मेरी दूसरी बेटी ने अभी अभी कॉलेज में प्रवेश किया था और सबसे छोटी बेटी की उम्र 10 साल की भी नहीं थी। मैं शोक भी नहीं मना सकी। उनके अंतिम संस्कार के ठीक बाद मुझे और मेरी बेटियों को दुकान खोलनी पड़ी, लेकिन यह बात हमारे रिश्तेदारों को अच्छी नहीं लगी। वे सब कुछ अपने नियंत्रण में चाहते थे। मैंने ऐसा नहीं होने दिया, तो उन्होंने कहा, देखते हैं यह औरतें क्या कर पाती हैं। लेकिन सच कहूँ, मेरे पास उन पर ध्यान देने का कभी समय नहीं था। मैं सूरज के साथ उठती, सभी का लंच पैक करती और फिर दुकान पर जाती। यह शुरू में कठिन था। मैं अकाउंट्स में अच्छी थी, लेकिन मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी और हमारे अधिकांश ग्राहक विदेशी थे। तभी मेरी बड़ी बेटी ने मदद करनी शुरू की, लेकिन मैंने सुनिश्चित किया कि उनकी शिक्षा कभी प्रभावित न हो। मैं नहीं चाहती थी कि उनका भी मेरे जैसा ही हो। आखिरकार हमने चीज़ों को मटका दिया और कुछ साल बाद हमने अपनी दूसरी शाखा का उद्घाटन किया। फिर से हमें कड़वी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। औरत हो, कितना ही आगे जाओगी। लेकिन इस बार मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, अब तुम देखो। धीरे धीरे हमने विस्तार करना शुरू किया और एक सबसे खूबसूरत हिस्सा यह था कि मेरी सभी बेटियों को शिक्षा पूरी करते हुए और फिर व्यवसाय में शामिल होते हुए देख रही थी। आज 16 साल के कठिन परिश्रम के बाद लोग हमें 10 स्पाइस गर्ल्स कहकर बुलाते हैं, और वही लोग जिन्होंने कहा था महिलाएं बहुत दूर तक नहीं जाती अब मेरे पास व्यावसायिक सलाह के लिए आते हैं। लोगों ने मुझे कहा था, तुम्हारी बेटियां एक दायित्व हैं। वे गलत थे। मेरी बेटियां मेरी संपत्ति हैं, वे मेरे स्तंभ हैं। दिन के अंत में मेरे माता पिता ने मुझे अच्छी पत्नी बनना सिखाया हो सकता है, लेकिन यह मेरी बेटियों ने मुझे सिखाया कि कैसे एक उद्यमी बनना है। यह कहानी उन लोगों के लिए एक सीख है जो औरतों को कमज़ोर समझते हैं।